नमस्कार। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के क्रम में आज हम बात करेंगे स्वातंत्र्योत्तर कहानी के बारे में। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को हमने 4 कालों में बांटा था। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग तक के बारे में बात हमने पहले कर ली है। आज हमारी बात होगी स्वातंत्र्योत्तर कहानी के बारे में। 1950 तक की जो कहानियाँ हैं उनकी चर्चा हमने प्रेमचंदोत्तर कहानी के अंतर्गत की है। 1950 के बाद में कहानी के क्षेत्र में कई प्रकार के आंदोलन हुए, कई प्रकार की कहानियाँ लिखी गई, जिनमें नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, समकालीन कहानी, अनेक नाम सामने आते हैं। इसके अलावा सहज कहानी, समांतर कहानी, एक कहानी जैसे आंदोलन भी चर्चा में रहे, पर प्रमुख रूप से नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, समकालीन कहानी पर हम यहाँ बात करेंगे। आज़ादी के बाद में कहानी के कथ्य, कहानी के जो विषय होते हैं, कथा वस्तु होती है, कहानी के कथ्य और शिल्प, जो भाषा शैली है, कहानी कला है, कहानी कहने का जो ढंग है, शिल्प में तेजी से बदलाव आया, उसमें परिवर्तन हुआ, जिसने कहानी को एक नया व्यक्तित्व दिया और इसे नई कहानी कहा गया। 1950 के बाद ही बदलाव दिखाई देने लग गया था और 1955-56 के लगभग आते उसे नई कहानी नाम दे दिया गया। जैसे कविता के क्षेत्र में नई कविता सामने आई, उसी की तर्ज पर इसे नई कहानी नाम दिया गया। नई कहानी में आज़ाद भारत की आकांक्षाओं और सपनों की अभिव्यक्ति हुई, जिनमें स्त्री पुरुष के बदलते संबंध, शहरी परिवेश, मध्यम वर्गीय परिवार का ताना बाना, पुराने और नए के बीच का संघर्ष आदि चीज़ों को कहानी में उभारा गया। नई कहानी ने नई बारीकियाँ, नए औजार, नए मानदंड और नए मापदंड अपनाए। इन कहानियों में व्यक्ति की केंद्रीयता बढ़ी, व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा, व्यक्तिवाद पर बल दिया जाने लगा, यथार्थ के प्रति आग्रह बढ़ा, यथार्थ चित्रण और अधिक बढ़ गया। प्रेमचंद की कफन और पूस की रात से यथार्थ की शुरुआत हुई थी और यहाँ आकर के नई कहानी में आकर के यथार्थ के प्रति आग्रह और बढ़ गया। वर्तमान की विसंगतियों और विद्रूपताओं का चित्रण हुआ, स्त्री पुरुष के बदलते संबंध और स्त्री की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, प्रेम की जटिलताएं, प्रेम का चित्रण भी इन कहानियों में अधिक होने लगा, व्यक्ति की हताशा और मोहभंग। 1947 में भारत को आज़ादी मिल चुकी थी और 1950 तक, 1947 में आज़ादी मिली तो आज़ादी से पहले और आज़ादी मिलने के बाद लोगों ने बहुत सपने पाल रखे थे, लेकिन जब वह सपने पूरे नहीं हुए तो एक मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुई। इस मोहभंग की स्थिति का चित्रण कहानियों में, नई कहानी में बहुत हुआ। कामकाजी महिलाओं की समस्या, शहरी संस्कृति, औद्योगिकीकरण बढ़ा आज़ादी के बाद में और लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, शहरों में आबादी बढ़ी तो शहरों से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आई, शहरी संस्कृति का चित्रण हुआ, मानव मूल्यों में परिवर्तन हुआ, पूंजीपति संस्कृति का जो दुष्प्रभाव है उसका चित्रण हुआ, पूंजीवाद और प्रजातंत्र के गठजोड़ से उपजा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को भी नई कहानियों में विषय बनाया गया। ये कुछ ऐसे विषय थे
जो नई कहानी में उभरे। कहानी की कथा वस्तु बदली और कहानी को कहने का ढंग बदला। कहानी में सांकेतिकता बढ़ी। पहले की तरह घटना प्रधानता, कथा प्रधानता कम हुई, उसमें सांकेतिकता पर बल दिया जाने लगा। बिंब प्रधानता बढ़ी और कहानी में कविता जैसी सघनता दिखाई देने लगी। जो नई कहानी है इसकी दो धाराएं दिखाई देती है। एक धारा है जिसमें प्रमुख कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म साहनी, मार्कंडेय, अमरकांत, शेखर जोशी, हरिशंकर परसाई, शानी। ये एक धारा में शामिल है। दूसरी धारा में शामिल है निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। इस दौर में महिला लेखिकाएं भी सक्रिय हुई और महिला लेखिकाओं ने विशेषकर स्त्री पुरुष संबंध और समाज को देखने का जो नज़रिया है, बदला हुआ नज़रिया है या बदलते रिश्ते नाते हैं, उनको लेकर के अधिक कहानियाँ लिखी, जिनमें कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा और मनु भंडारी प्रमुख लेखिकाएं हैं। इसके बाद आती है साठोत्तरी कहानी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सन 60 के बाद जो कहानीकार थे, कहानीकारों की जो नई पीढ़ी थी, उन्होंने सन 60 के बाद की कहानी को नई कहानी के दायरे से बाहर करने का प्रयास किया। उन्होंने सन 60 के बाद जो नए कहानीकार आए, उन्होंने अपनी कहानी को नई कहानी से अलगाने का, उससे अलग करने का विचार रखा कि अब जो कहानी आ रही है, सन 60 के बाद जो कहानी आ रही है, वह नई कहानी से अलग है। तो उन्होंने उसको अलगाने के लिए, उसको अलग करने के लिए या साठोत्तरी कहानी को महिमा मंडन करने के लिए उन्होंने अपनी कहानी को नई कहानी के दायरे से बाहर किया और उसे 60 के बाद की कहानी, समकालीन कहानी, आज की कहानी, इस तरह से कई नाम दिए। जो 60 से 70 के बीच का दशक है, जो समय है 10 सालों का, यह समय एक प्रकार से पराजय, मोहभंग, ऊहापोह और दिशाहीनता का दौर था। 1962 में चीन का हमला हुआ, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, महंगाई बढ़ी, देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी, सरकारें बनी बिगड़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, जो साम्यवादी दल हैं उनमें टूटन हुई, विभाजन बढ़ा, लोगों का गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ, एक अकेलापन, यह सब सामने आया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस समय देश की जो हालत है वह नाजुक थी और जनता में निराशा चरम अवस्था पर पहुंच चुकी थी। इस दौर के जो कहानीकार हैं, जो साठोत्तरी कहानीकार हैं, ये अनुभव की प्रामाणिकता पर खास महत्व देते हैं और इनका मानना है कि इससे पहले की कहानियों में इसकी कमी थी, अनुभव की प्रामाणिकता नहीं थी और यह साठोत्तरी कहानी इस कमी को पूरा करती है। साठोत्तरी कहानियों में बोल्डनेस बढ़ी, जो अश्लील चित्रण हैं, सेक्स चित्रण हैं, स्त्री पुरुष के बदलते संबंधों के चित्रण हैं, इनका बेबाकी से खुले रूप में वर्णन किया गया, खुलापन अधिक आया, इसके लिए कहा गया है बोल्डनेस बढ़ी।
स्त्री पुरुष, पति पत्नी, परिवार, समाज आदि से जुड़ी हुई नैतिकताओं और परंपरागत धारणाओं पर वज्रपात हुआ। धारणाएं टूटी, परंपराएं टूटी, नैतिकताएं टूटी और उस समय के मानदंडों के अनुसार कहानी जो है अश्लीलता के हद में प्रवेश कर गई। महानगरीय जीवन की विसंगतियों और विद्रूपताओं को खुले रूप में इस कहानी में उघाड़ा गया। राजकमल चौधरी, ममता कालिया, महेंद्र भल्ला, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं। राजकमल चौधरी, ममता कालिया, महेंद्र भल्ला, इनकी कहानियों में स्त्री पुरुष संबंधों को एक नए नज़रिए से देखा गया और पति पत्नी के संबंध में आने वाले बदलाव इनकी कहानियों में खूब उभरे। श्रीकांत वर्मा की कहानियाँ, जिनमें साथ, प्रस्थान, प्रेम पत्र, वे भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। महेंद्र भल्ला ने प्रेम और सेक्स का चित्रण किया और एक पति के नोट्स उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें यह चित्रण देखा जा सकता है। साठोत्तरी कहानियों में मध्य वर्ग का चित्रण खूब हुआ है। इसे मध्य वर्ग की कहानियों का दौर कह सकते हैं। इस वर्ग की विसंगतियों और अंतर विरोध, इन दोनों को इस कहानी में देखा जा सकता है। ज्ञान रंजन की जो पिता कहानी है या फैंस के इधर उधर कहानी है, दूधनाथ सिंह की रीछ नामक कहानी है, इन कहानियों में पारिवारिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाए गए हैं। परंपरागत परिवार और मनोवृत्तियों के टूटने की आवाज़ इन कहानियों में साफ सुनाई पड़ती है। जो साठोत्तरी कहानियाँ हैं, इनमें कहानी के कथ्य में परिवर्तन आया, साथ ही कहानी के शिल्प में कहानी कहने का जो अंदाज है, कहानी कहने का ढंग है, वह भी काफ़ी बदला हुआ है और इनमें प्रतीकों और बिंबों का खूब उपयोग किया गया। कहानी जो है मूर्तता से अमूर्तता की ओर बढ़ी, अर्थात कहानी में घटनाएं, प्रकरण, विवरण पृष्ठभूमि में चले गए और स्थितियां, परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो गई। इसके बाद आती है समकालीन कहानी। समकालीन कहानी जो समकालीन संदर्भों से जुड़ी हुई है, आज की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, व्यक्ति के परिवेश से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। समकालीन कहानी की शुरुआत 1967 से मानी जाती है। 1967 के बाद कहानी में नई कहानी और उसके बाद में जो भी कहानियाँ चर्चा में आई, सचेतन कहानी कहें या कहानी कहें, इनका दौर एक प्रकार से समाप्त हो जाता है तथा विचार और संवेदना के स्तर पर कहानी समकालीन जिंदगी से या समकालीन जिंदगी में आ रहे बदलावों को लेकर आगे बढ़ जाती है। उसमें किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, आदिवासी जैसे हाशिए के लोग कहानी के केंद्र में आ जाते हैं। स्त्रियों को लेकर के, किसानों, मजदूरों को लेकर के कहानियाँ लिखी जा रही थी, लेकिन एक अलग ढंग से। लेकिन अब समकालीन कहानी में आकर के किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, आदिवासी जो भी हाशिए के लोग हैं, सब कहानी के केंद्र में आ जाते हैं और
सांप्रदायिकता, भूमंडलीकरण आदि से जुड़े प्रश्न भी कहानियों में दिखाई देने लगते हैं। समकालीन कहानी में एक तो पूर्व पहले से जो कहानियाँ लिख रहे थे या पहले के कहानी आंदोलनों से जुड़े हुए कहानीकार जो अब भी लिख रहे थे, एक तो वे लोग आते हैं, और दूसरे जो नए कहानीकार हैं और जिन्होंने समकालीन हिंदी कहानी में ही अपनी विशेष पहचान बनाई। तो दो तरह के कहानीकार हो जाते हैं, एक तो जो पहले के कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे और अब भी लिख रहे थे, और दूसरे वो जिन्होंने समकालीन कहानी से ही अपनी पहचान बनाई। जो पहले के कहानी आंदोलन के जो दौर से जुड़े हुए कहानीकार हैं, उनमें भीष्म साहनी, शैलेश मटियानी, दूधनाथ सिंह, हृदयेश, सतीश जमाली, रामदरस मिश्र, ममता कालिया, राजी सेठ, मुद्रा राक्षस, शेखर जोशी, कृष्णा सोवती, मंजुल भगत, निर्मल वर्मा, चंद्रकांता आदि प्रमुख हैं। भीष्म साहनी की झूमर कहानी, शैलेश मटियानी की अर्धांगिनी, दूधनाथ सिंह की माई का शौक गीत, हृदयेश की मनु, सतीश जमाली की ठाकुर संवाद, रामदरस मिश्र की शेष यात्रा, राजी सेठ की यहीं तक, ममता कालिया की बाथरूम, मुद्रा राक्षस की मुठभेड़, शेखर जोशी की नौरंगी बीमार है, कृष्णा सोवती की ए लड़की, मंजुल भगत की मलबा, निर्मल वर्मा की सूखा, चंद्रकांता की आवाज़ आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। जो नए कहानीकार हैं जिन्होंने समकालीन कहानी से अपनी पहचान बनाई, उनमें स्वयं प्रकाश, उनकी कहानी है पार्टीशन, चित्रा मुदगल, उनकी कहानी प्रेत योनि, रमेश उपाध्याय की कहानी डेल्टा, मृणाल पांडे की लड़कियां, मधुकर सिंह की हरिजन सेवक, नासिरा शर्मा की बिलाव, उदय प्रकाश की टेपचू, असगर वजाहत की स्विमिंग पूल, मैत्रेयी पुष्पा की गोमा हंसती है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम, गीतांजलि श्री की अनुगूंज आदि कहानियों के माध्यम से उन्होंने समकालीन जिंदगी में समकालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांप्रदायिक आदि स्थितियों और विचारों के कारण आ रहे परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं को गंभीरता से चित्रित किया। इन समकालीन कहानियों में समय का दबाव, जो हर व्यक्ति एक समय का दबाव झेल रहा है, अपने आप को विवश महसूस कर रहा है और एक तनाव में है, भय में है, अंतर्द्वंद की स्थिति है, इन सभी का चित्रण इन समकालीन कहानियों में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम हिंदी कहानी के संपूर्ण विकास क्रम को जब देखते हैं तो पाते हैं कि पूर्व प्रेमचंद युग से प्रारंभ हुई हिंदी कहानी विभिन्न युगों में, विभिन्न चरणों में विकसित होती हुई समकालीन जिंदगी से जुड़कर निरंतर आगे बढ़ रही है। आज भी कहानियाँ लिखी जा रही है और अपने समय को, अपने परिवेश को, आज की जिंदगी से जुड़े विभिन्न विषयों को अभिव्यक्ति दे रही है।